अभी हम कुछ हफ्तों से बुद्धिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनके जैसा पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था। और उन्होंने जितनी डिटेलिंग में, चाहे कॉस्मोलॉजी हो, चाहे हर हर चीज के बारे में बताया। और उस समय ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी, मतलब निर्भरता इतनी ज्यादा थी, लोग इतने रिचुअल्स में फंसे थे, इतना ज्यादा तंत्र मंत्र का जोर था कि उन्होंने न केवल वेदों को ही अस्वीकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कोई भी ब्रह्म को मानने से भी इनकार किया। उन्होंने अनात्मा कहा, हर चीज अनित्य है, अनित्य है और हर चीज अनात्मा है कहा। ये बातें हिंदुइज्म को समझ में नहीं आई और शायद उसी कारण से ही उनका प्रभाव यहाँ पर कम होते गया। आप में से भी कई लोगों को अनात्मा और ब्रह्म की अवधारणा को जब मानने से इनकार करते हैं तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का कोई मूल्य नहीं होता है, कई लोगों को ऐसा लगता होगा। तो मेरी बस एक ही विनती है कि ठीक है, आप आत्मा को मानिए और ईश्वर की भी धारणा को, संकल्पना को मानिए। बिल्कुल, आपको अगर पूजा पाठ करने में मजा आता है तो बिल्कुल करिए। पर उनकी जो टीचिंग्स है, उनके द्वारा जो कॉस्मोलॉजी और जीवन जीने का ढंग जो बताया गया है, उसको अगर हम उतार सके तो बहुत बड़ा हमारा ही लाभ होने वाला है। मैं जितना ज्यादा पढ़ते जा रही हूँ उतना ज्यादा बुद्धिज्म में डूबते जा रही हूँ। वैराग्य नहीं आता है, परंतु हाँ, आपको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता कि हर चीज जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि कई लोगों ने, आप लोगों में से पिछला वाला एपिसोड देखा होगा कि भगवान बुद्ध की कॉस्मोलॉजी में 31 श्लोक हैं। हमारे हिंदुइज्म वगैरह में स्वर्ग, नर्क और भी सूक्ष्म लोक वगैरह के बारे में जिक्र है। थियोसॉफी यानी कि एजलेस विजडम के थ्रू मैंने आपको एस्ट्रल वर्ल्ड के 7 वर्ल्ड्स, मेंटल वर्ल्ड मतलब देवाचन, इन सब के बारे में बताया है। पर इन्होंने 31 श्लोक का अलग अलग व्याख्या की है। और पिछले बार जब हम समझ रहे थे तो हमने देखा था कि 4 तरीके से लोग जीव यानी कि सत्व पैदा होते हैं अंडे के साथ। कई लोग गर्भाशय के साथ, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ होते हैं। कुछ नमी से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, और एक औपातिक जो कि नर्क में रहने वाले प्राणी या स्वर्ग में रहने वाले देवता, औपातिक मतलब तुरंत मैनिफेस्टेशन होता है। तो 4 प्रकार से जन्म ले सकते हैं। अस्तित्व के स्तर हमने बताया, देखे थे कि अपाय भूमि है, दुख का स्तर, काम दुगति, फिर सुगति है, फिर रूपावचर है और अरूपावचर है, यानी कि निराकार का स्तर है। काम दुगति के बारे में हमने देखा था कि 4 प्रकार के हैं और 8 प्रकार के इसमें नर्क बताए गए थे जो हमारे पृथ्वी के नीचे हैं। नर्क में भी पैदा हो सकते हैं, एनिमल के रूप में भी पैदा हो सकते हैं, प्रेत योनि में भी जा सकते हैं, और टाइटन्स यानी असुर के रूप भी ले सकते हैं। ये हमारी अपाय भूमि का था, मतलब जो लोग बहुत बुरे काम करते हैं वो यहाँ जा सकते हैं मृत्यु के बाद। फिर हमारे 7 लोक थे काम लोक के, जहां पे सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है। तो एक है मानव का क्षेत्र, जो अपने कर्मों के अनुसार हम सुख भोगते हैं। कई लोग बहुत दुख भोगते हैं क्योंकि उन्होंने शायद पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए थे। तो मानव का क्षेत्र सुख और दुख दोनों से संबंधित है। बाकी इसके बाद 6 स्वर्ग लोग थे, देवलोक जिसको कहें, जिसमें सुख मैक्सिमम है, दुख मिनिमम है। तो उसमें से थे 6 देवलोक में थे 4 महान राजाओं का स्वर्ग, फिर 33 स्वर्ग, यामलोक, तुसित स्वर्ग, निम्नारति और परनिम्मत वासवती। और आज पर निमित्त ये निम्नारति जो खुद क्रिएट करके सुख भोगते हैं,
परनिमित्त वासवती जिनके अनुचर, जिनके फॉलोअर्स उनके लिए सेवक लोग बनाते हैं इंद्रिय सुख के लिए, मकान हो चाहे भोजन हो या जो भी हो, तो ये सबसे हायर देवलोक है। और आज की कड़ी में हम देखेंगे रूपलोक और अरूप लोक। इसमें टोटल 20 लोक हैं। पिछले बार हमने 11 लोग देखे थे, 4 अब देख लेना। पिछले बार हमने देखा था काम दुगति, और काम सुगति में हमने देखा था तो सबसे निचला मानव लोक है। मानव लोक के नीचे अपाय भूमि का तल है। तल मतलब लोक मत समझिए, ये हायरार्की ऑर्डर से दिया गया है, हर चीज हायरार्की ऑर्डर में है। इसमें हमारे हिंदू में भी हायरार्की रहता है। तो नरक है, पशु योनि है, प्रेत योनि है, असुर योनि है, फिर उसके बाद मानव लोक है, तो मानव लोक मिडिल में आता है। उसके बाद 6 स्वर्ग लोक है, और इनके ये क्रम है। ये मैं पिछले बार नहीं बना पाई थी आप लोग को दिखाने। तो सबसे ऊंचा देवलोक है परनिमित्त वासवती, जहां पे आपके नौकर रह सकते हैं जो आपके लिए इंद्रिय सुख के लिए चीजें बनाए। तो हमने देखा था। तो आज जैसे हम जब देखेंगे स्वर्ग, तो अपाय भूमि में हमने 4 देखे थे। काम सुगति में जिसमें सुख ही सुख है इंद्रियों का, 7 लोग देखे थे। पिछले बार हमने 11 लोग देखे थे। आज हम 20 लोग देखेंगे। रूप लोक में 16 लोग हैं, और अरूप लोक मतलब जहां पे आकार ही नहीं रहता है उन डिवाइन बींग्स का, जो सिर्फ एक लाइट फॉर्म में रहते हैं, उनको अरूप लोक बोलते हैं। तो आज वो हम 20 लोग देखेंगे। जितना हो सकेगा मैं आप लोग को शॉर्ट में बताऊंगी। तो तीसरा जो हमारा तल है वो है रूपावचर भूमि का। यहाँ पे 16 प्रकार के डिवाइन बींग्स हैं। यहाँ पे भी हायरार्की ऑर्डर है, पर यहाँ पे क्या है कि जो भी इंसान यहाँ पृथ्वी लोक में पुण्य करता है वो देवलोक में जा सकता है। चाहे वो बहुत अच्छा नहीं हो, अपने परिवार को ही संभालता हो, पर दान पुण्य करता हो और सदाचार वगैरह का पालन करता हो, तो वो पुण्य लोक के हिसाब से देवलोक में जाएगा। पर यहाँ पे रूप लोक में जाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है मेडिटेशन। तो ऐसे तो हम बौद्ध धर्म में देखेंगे तो कोई भी निर्वाण तक के या हायर वर्ल्ड्स में मरने के बाद जाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है शील, मतलब नैतिक अभ्यास, सदाचार। तो जैसे हत्या नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप आदमियों की तो हत्या नहीं कर रहे हो, पर चिकन हर संडे को जाके कटवा के आ रहे हो, तो नहीं। हत्या से परहेज, कोई भी जीव, कोई भी सत्व की, प्राणी की हिंसा नहीं। चोरी से दूर रहना, तो हम तो आजकल सोफिस्टिकेटेड हो गए, कोई चोरी नहीं करते हैं परंतु रिश्वत लेते हैं, है ना। तो वो सब चीजें इनमें सब आती हैं। उस समय में इतना नहीं था ना, अभी बहुत हो गया है। जो मुफ्त में नहीं दिया गया है उसे नहीं, जो आपको नहीं लिया गया उसको लेना नहीं है। यौन दुराचार से दूर रहना। कई लोगों को लगता है कि ठीक है हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत मस्तीबाजी हो रही है। तो यहाँ पे सेक्सुअल प्यूरिटी को बुद्धा ने पंचशील के लिए माना है। पंचशील मतलब जो गृहस्थ लोगों के लिए, जो संसारी लोगों के लिए है 5 शील, पंचशील। भिक्षुओं के लिए 10 शील है, हमारे लिए 5 शील दिया है कि ठीक है तुम शादीशुदा हो तो ठीक है तुम ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर पाओगे, पर कम से कम व्याभिचार नहीं करो, मतलब किसी दूसरे स्त्री या किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं जाना है। फिर है झूठ, अपशब्द, कठोर वचन नहीं बोलना, ये चौथा शील है। 5वां है नशीली चीजों से दूर रहना, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह सबसे नहीं। तो पहला जो 3 मुख्य बातें मानता है भगवान बुद्ध, चाहे मरने के बाद वाले लोग के या यहाँ पे जो हमको आगे चल के अगले जन्म में हमको जो सुख मिलने वाला है उसके लिए। पहला है शील, सदाचार, नैतिक जीवन। 5 मैंने बता दिया। भिक्षुणियों के लिए बहुत है कि नरम गद्दे पे नहीं सोना है, और दोपहर के बाद खाना नहीं खाना, वो हमारा काम नहीं है। हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे लिए पंचशील दिए हैं। दूसरा है समाधि यानी कि ध्यान। इन लोग ने बहुत मतलब मेडिटेशन वर्ड नहीं बोलते हैं, ध्यान हम लोग हिंदी संस्कृत में बोला जाता है। वहां पे भावना बोलते हैं, वहां पे
समाधि बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, ये सब चीजों का यूज किया जाता है। तो दूसरा मेडिटेशन। तीसरा है ज्ञान। ज्ञान क्या है अभी हम जानेंगे। तो बुद्धिज्म की एक मुख्य धारणा झाना है। झाना एक मतलब जब हम किसी भी कोई चुनी हुई वस्तु से अपने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेडिटेशन करते हैं ना, मतलब जैसे हमने श्वास पकड़ा, हम लोग आनापानसति मेडिटेशन करते हैं तो श्वास पे करते हैं। ऐसे बुद्धिज्म में 40 वस्तुएं दी हुई हैं जिसके माध्यम से वे लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक डिस्क है, वो बना के रख देते हैं, उसमें एक बिंदु रहता है, उस बिंदु को देखते रहते हैं, या शरीर के कोई अंग पे, या और भी बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं 40 प्रकार की। पर अभी हमारा उनसे मैटर नहीं है, हमारा मैटर है सिर्फ श्वास पर। तो अभी जैसे हम श्वास को पकड़ रहे हैं, तो श्वास क्या है, भौतिक चीज है। तो इससे जो भी हमें ज्ञान मिलेगा वो भौतिक ज्ञान के रूप में माना जाता है। तो ध्यान क्या है, जितना हम कंसंट्रेट होंगे इसके ऊपर, ब्रेथ के ऊपर, और उस समय हमारी जो गहरी अवस्था होते जाएगी मेडिटेशन की, उसके अनुक्रम को ये संदर्भित करता है। मतलब जैसे जैसे गहरा होते जाएगा ध्यान की अवस्था भी बढ़ते जाएगी, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो ध्यान से जो ज्ञान मिलता है, उस समय जो हमारे को अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो बिना मेडिटेशन के कोई भी ब्रह्मलोक में नहीं उत्पन्न हो सकता। उनके एक बहुत ही भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, अनाथ पिंडक। उन्होंने सबसे ज्यादा दान किया था, कहा जाता है कि उसके बराबर किसी ने नहीं किया, पर वो मेडिटेशन नहीं करता था। तो वो श्रोतापन्न होके उसकी डेथ हुई, श्रोतापन्न वाले उसमें गए वो। उसको भी उच्चतर ये रूप लोक नहीं मिला था क्योंकि उसने मेडिटेशन नहीं किया था। तो अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन के साथ आपका शील कैसा है, आपके पुण्य कर्म कितने हैं, कितने कम आपके पाप कर्म हैं, इन सब का मिला जुला रूप आपको और आगे ध्यान की तरफ भी ले जा सकता है। ध्यान नहीं बोलते पर समाधि बोलते, तो वो अपने को थोड़ा इजी लगता है ना, ध्यान समाधि। तो जितना ज्यादा आपका पुण्य, जितना ज्यादा आपका शील, जितना ज्यादा आपका मेडिटेशन की प्रैक्टिस होते जाएगी, आपकी ध्यान समाधियां और गहरी होते जाएंगी। 8 प्रकार की महान समाधियों के बारे में, इनके बारे में बताया जाता है। भगवान बुद्ध जब पहले अपने गुरु के पास गए थे, अलार कलाम, उससे उनके थ्रू उन्होंने 7 समाधि प्राप्त की थी। और उसके बाद उनके गुरु ने कह दिया कि इसके आगे मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद वे गए थे अपने राम उद्दत पुत्र करके कोई दूसरे गुरु हैं, उनके पास गए थे। वहां पर उनको 8वीं समाधि प्राप्त हुई। अब इसके बाद, अब उसके बाद तो उनके गुरु ने कहा कि मुझे भी नहीं आता, पर यहां पे भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। भगवान बुद्ध ने 9वीं, जिसको हम ध्यान समाधि कह सकते हैं, परंतु वो 9वीं ध्यान समाधि नहीं है। वो कहते हैं कि वो समाधि नहीं है, वो एक अस्तित्व का एक वो है, क्षेत्र है। देखिए, अनित्य अनात्मा, ये 31 श्लोक में है, समझ गए। जब निर्वाण प्राप्त होता है ना, तो निर्वाण टेम्पररी नहीं है, निर्वाण अनित्य नहीं है। निर्वाण जब मिलेगा तो वो 31 श्लोक के बाद का मिलेगा। तो वहां पर 9वीं समाधि बोलो या जो भी कह सको आप, स्थिति बोलो, वो भगवान बुद्ध ने स्वयं खोजी थी। तो ज्ञान एकाग्रता की, या जाना जिसको बोले, एकाग्रता की गहरी होती हुई अवस्थाओं का एक क्रम है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट गुणों द्वारा और अनुभव द्वारा चिन्हित होती है। हम, कोई श्वास लेता है, कोई मंत्र लेता है, कोई काल्पनिक छवि अपने बोधिसत्वों का ध्यान करते हैं, उनके फोटो को याद करके, कोई माँ तारा को देख के करता है, कोई अमिताभ को करता है, अलग अलग तरीके से करते हैं। और कई लोग, हम जैसे शिव जी की करते हैं, कई लोग शिव जी की मूर्ति का ध्यान करके कर सकते हैं। तो कोई भी भौतिक वस्तु को एक पकड़ के मेडिटेशन में और डीप जाते हैं। और जैसे जैसे उसका मेडिटेशन गहरा होते जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और उसकी जो इंसाइट है वो परिष्कृत होते जाएगी, और अच्छे से इंसाइट आएगी।
तो जैसे उन्होंने कहा पहले शील, फिर मेडिटेशन और फिर ज्ञान। तो इसको इन्होंने समझाया है, पहले अपने आचरण को शुद्ध करो, फिर अपने मन को एकाग्र करो मेडिटेशन के द्वारा, और अपने एकाग्र मन का उपयोग करके रियलिटी की जांच करो, तो वो ज्ञान है। ज्ञान मन की वो अवस्था है जिसमें एकाग्रता में के माध्यम से मन लीन हो जाता है। देखिए हम मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत सी चीजों का इंसाइट लेके आते हैं, अब उसको हम अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं उस पर हमारी डिपेंड करता है कि हम अगले जाना में जा सकते हैं कि नहीं। सिर्फ आप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो डीप में जाना पॉसिबल नहीं है। जितना आपका मेडिटेशन, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप समझोगे। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे आपका अवेयरनेस बढ़ते जाएगी। अवेयरनेस बढ़ने का मतलब है जो भी आपके अंदर लोभ, काम, क्रोध, लोभ, जो भी हम बोलते हैं अच्छे, उन सब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपके पुण्य कर्म ज्यादा होना चाहिए। आप कम से कम किसी को नुकसान पहुंचाओ। ऐसा तो नहीं है कि हम बिना नुकसान पहुंचाए रह पाएंगे, तो थोड़ा बहुत आ, कम कर सकते हैं अपने उसको। और अपने चित्त की शुद्धि करना है अपने को, पहला अपने को चित्त की ही शुद्धि करना है। तो यहाँ पे 4 झाना के बारे में बताए हैं। 8 समाधि हैं, पहले मैं 4 झाना बताऊंगी। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, और किसी को डिटेल में पढ़ना है तो झाना buddhu.org आप भर दीजिएगा, तो उसका पूरा आपको आर्टिकल मिला हुआ मिल जाएगा। और वो इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है कि मैं चाहूं भी तो भी मैं पूरा नहीं समझा सकती, क्योंकि वो इतना डिटेल में है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ऑर्डिनरी मेडिटेटर आता है तो ना वो अपने मन को शुद्ध करता है ना शरीर को शुद्ध करता है, और हम सीधा बोलते हैं हाँ आंख बंद करो और बैठ जाओ। चाहे वो नॉनवेज खाता रहे, चाहे वो रिश्वत लेता रहे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सीधा आनापानसती मेडिटेशन शुरू किया। पर जब आप इनके टीचिंग्स को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे इनको पंचशील और ये सब बिल्कुल नियम से करने हैं, और अपने शरीर और मन को शुद्ध करते जाना है। जब तक कि मन शुद्ध नहीं होगा आप दूसरे झाना में नहीं घुस पाएंगे, तीसरे झाना में नहीं जा पाएंगे। हमारे इसमें क्या होता है कि हम बैठते हैं, हम थॉटलेस होते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांस में चले जाते हैं। अब ट्रांस को झाना कहते हैं कि नहीं, उसका आंसर मैं बहुत बहुत ढूंढी, मतलब मैंने 2 दिन लगा दिए पर मुझे कहीं पे भी आंसर नहीं मिला। क्योंकि हम ट्रांस में चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि वो हमारी अवेयरनेस वहां पे खो जाती है, और हमारे बस में नहीं होता ट्रांस में जाना। तो मैं जितना समझ पाई उस buddhu.org, लॉयंस रोड, बुद्धा नेट, ये सब जो इनकी वेबसाइट है बुद्धा की, उनमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो। और जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे झाना में ना एक चीज आप समझिएगा, पहला तो वर्ड आपको समझना है पीति। पीति मतलब प्रसन्नता, उल्लास। हम मेडिटेशन करके उठते तो हमको बड़ी अच्छा लगता है, बस क्या अच्छा लगता है हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस अच्छा लगता है। आज वही पीति के कारण, वही चीज के कारण आप सब लोग मेरे साथ रोज शाम को 4 बजे जुड़ते हो, चाहे मेडिटेशन के बाद विजडम शेयरिंग हो या ना हो, कुछ तो हमको मिलता है। कोई हमारे ऊपर तलवार नहीं रखा है, पर हम 4 बजे जुड़ते हैं क्योंकि वो ग्रुप मेडिटेशन में कुछ मिलता है। तो वो कहते हैं कि पीति एक मानसिक कारक है, मेंटल फैक्टर है, चैतसिक कॉन्शियसनेस की। इसको हम कह सकते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मेडिटेशन के दौरान मन में उत्पन्न होने वाली सुखद और उत्साहपूर्ण अनुभूति को दर्शाती है। अब बोलोगे कि अच्छा ये तो शरीर के जो अपने को हैप्पीनेस लगती है, थोड़ा अच्छा लगता है शरीर सुख, वैसा है क्या? तो वैसा नहीं है, शारीरिक सुख से ये अलग है। शरीर में जो भी हमको वेदना होती है ना, वेदना वो वेदना है, जबकि जो हमको वो जो खुशी मिलती है ना वो मेंटल स्ट्रक्चर है। पीति विशुद्ध रूप से मन की प्रसन्नता और उत्साह की अवस्था है। ये जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो प्रारंभिक अवस्थाओं में उत्पन्न होती है,
और वो मेडिटेटर को और गहराई में ले जाने में सहायता करती हैं। पीटी को अक्सर आनंदमय, उत्साह, उमंग, टसी, परमानंद ऐसे करके, प्रसन्नता ऐसे करके बोला जाता है, जो आपके मन को बहुत ही प्रफुल्लित करती है और ऊर्जावान बनाती है। तो पहली वाला जो ध्यान है, पहली समाधि, हो सकता है हम में से बहुत लोगों ने उसको महसूस किया हो, और कई लोगों को कई टाइम लगेगा। देखिए, हम जहां पर अपनी यात्रा छोड़ते हैं उसके बाद हम अगले जन्म में जब मेडिटेशन करने बैठेंगे तो वहां से स्टार्ट करेंगे। मैं जब मेडिटेशन करने बैठी थी, पहले ही दिन से मुझे एक एक घंटा मैं बैठती थी, 2 घंटा, और मुझे ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई थी, क्योंकि शायद मेरा पिछले जन्म का मेडिटेशन किया हुआ था। और बुद्धिज्म को तो जरूर नन मन रही होंगी मैं, या मॉन्क रही होंगी कभी किसी जन्म में, किसी न किसी जन्म में, है ना। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे अंदर कुछ कुछ होता है, अल्केमी कुछ घटती है यार। तो पहला ध्यान, पहला चरण, पहली समाधि हम बोले। तो जब मेडिटेटर मेडिटेशन का अभ्यास करता है, मैं आप लोग को इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग अपने आप को देखो। देखो, दावा कभी नहीं करना है कि मैं यहां तक के पहुंच गई हूं, दावा नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम मेडिटेशन के अलावा जो पुण्य कर्म कर रहे हैं या जो अवेयरनेस में काम कर रहे हैं वो कहां तक के हमको ले जाएगा। तो ब्रह्मलोक की लालच नहीं रखनी है, इंस्पिरेशन रखनी है। लालच और इंस्पिरेशन में फर्क है ना। मैं भी इंस्पिरेशन रखती हूँ। तो यहाँ पे जब मेडिटेटर मेडिटेशन करेगा तो कंसंट्रेट करेगा अपने सांस पर। सांस पर जैसे जैसे कंसंट्रेट करते रहेगा तो खाना पीना, सेक्स, आलस्य, चिंता, सब सब दूर हो जाएगी। कई लोग आलसी रहते हैं, अरे आज नहीं करते मेडिटेशन, वो वाला नहीं। ये सब 5 बाधाएं जो मैंने सोल साइंस में बताई हैं वो आप लोग देख सकते हैं। 5 बाधाएं पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी मेडिटेशन के दौरान, ऐसा नहीं जगते हुए। मेडिटेशन के दौरान वो जब आप बैठे सांस की तरफ ध्यान दे रहे हो तो वो सब चीजें चली गई। पहले तो बच्चों के विचार आएंगे, कुकिंग, दुनिया भर की चीजें आएंगी, और जो बहुत सेक्सुअल पर्सन होगा उसको अपनी सेक्स की डिजायर्स आएंगी। तो वो सब चीजें खत्म होने लग जाती हैं, अस्थायी रूप से दूर होती हैं, परमानेंट नहीं। इतना आसान नहीं है परमानेंट इसको निकालना। तो विचार चलते रहते हैं, आप देख रहे हो कि हाँ विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु न तो आलस्य है, न नींद आ रही है, न कोई क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर, न द्वेष आ रहा है किसी के ऊपर, गुस्सा, बस विचार चल रहे हैं, रैंडम जो कॉमन विचार चल रहे हैं वो चल रहे हैं। और शरीर में ना बड़ी सुखद अनुभूतियां होती हैं, संवेदनाएं, हैप्पी सेंसेशंस होते हैं आपको। और ये जो है हमारे अंदर में, मतलब बॉडी में जो सेंसेशंस है ना वो बढ़ते जाते हैं। वो इतने बढ़ जाते हैं कि आपको अगर मान लो उस समय कहीं पैर में दर्द हो या गले में दर्द हो तो वो चला जाता है। आपको लगेगा वाह ये तो क्या मेडिटेशन में बैठी, मेरा तो दर्द गायब हो गया, मेरी तो कमर में, क्योंकि मेरे साथ शुरू में बहुत होता था और अभी भी होता है। कई बार मेरे कमर में दर्द रहता है, मेडिटेशन करके उठती तो कमर का दर्द चला जाता है। तो वो झाना का हमारा असर रहता है। इस समय आपके शारीरिक संवेदना, सॉरी मैं फिर से मेरी वो दिखाना भूल गई पीपीटी। तो प्रथम झारणा में क्या है कि शारीरिक संवेदनाएं सुखी रहेंगी। अरे मैंने शेयर नहीं किया क्या? आप लोग अपना इवैल्यूएशन करना, परंतु बोलना किसी को भी नहीं है, क्योंकि मैंने बुद्धिज्म में पढ़ा कि कभी दावा मत किया करो। कभी भी दावा नहीं करना चाहिए, और वाकई नहीं करना चाहिए। तो सुखद शारीरिक संवेदनाएं रहेंगी, मानसिक प्रसन्नता, मतलब पीति तो अत्यंत अत्यंत रहेगी। ऐसा परमानंद रहेगा, ऐसा परमानंद रहेगा कि वो हाथ पैर का दर्द दर्द सब चले जाएगा, पर विचार चलते रहेंगे। ये पहली वाली समाधि है। फिर दूसरी समाधि क्या है? अब इसको द्वितीय समाधि कहते हैं। यहां पे पीति भी रहेगी, मन में प्रसन्नता मतलब पीति भी रहेगी, शरीर में सुखद अनुभव भी रहेंगे, माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और उस समय आपके विचार गायब हो जाएंगे। पहली वाली ध्यान समाधि में विचार चल रहे थे, दूसरी ध्यान समाधि में विचार गायब। आपको लगता है ना मैं थॉटलेस हो गई, वो वाला। अब तो इसमें है परमानंद, सुख, सुख मतलब जो अपने शरीर में सुख वाला है, संवेदना और एकाग्रता, ये 3 चीज रहेगी। अब तीसरी समाधि है,
इसको तृतीय झाना कहते हैं। इसमें सुख और एकाग्रता रहेगी, पर प्रीति गायब हो जाएगी, परमानंद नहीं रहेगा। मतलब जो मेंटल फैक्टर है हमारा, जो सुख का, जो परम आनंद का है, वो चला जाएगा। एकदम तुम्हारा आपका मन एकदम, बोलते हैं चित्त एकदम स्पष्ट, समझ और जागरूक रहेगा, और सुख रहेगा। सुख मतलब शरीर पर सुखद अनुभव रहेगा। अब देखिए, मैं इसी का ही आंसर ढूंढ रही थी कि यहाँ पे जब हम जाते हैं, जब हमको ट्रांस मिलता है, तो हम जागरूक नहीं रह पाते। हम उसको कैसे कहेंगे जागरूक हैं? हम तो ट्रांस में चले गए। पर अब यहां पर उनका जागरूक, अवेयर और स्पष्ट समझ चित्त का अर्थ अगर मैं जितना निकाल पा रही हूं, तो हम शायद तृतीय ध्यान समाधि तक के शायद नहीं भी पहुंचते हों। मुझे नहीं मालूम, मैं जितना मेरा कॉन्शियसनेस समझ में आया मैं आप लोग को समझा रही हूँ। फिर चौथा, चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे तीसरे वाले में ना एक एग्जाम्पल मैंने निकाला था कि जिस प्रकार एक दूध पीता बछड़ा अपनी मां से अलग होकर बिना सुरक्षा के पुनः अपनी मां के पास पहुंचता है, उसी प्रकार इस जाना का सुख भी यदि जागरूकता और विवेक से सुरक्षित ना हो, तो जो आप इस टाइम में जो लेंगे ना आनंद, जो जो हम परम आनंद लेके मेडिटेशन के बाद बाहर निकल के पूरी दुनिया को देखेंगे ना, वो खो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विवेक होना जरूरी है आपके चित्त में। देखिए, हम मेडिटेशन को कितना भी डीप लेके जाएं, उसके बाद जब हम आते हैं, इस आंख को खोल के जब हम संसार को देखते हैं ना, उस समय हम उसके इंसाइट को यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तृतीय ध्यान में ये बोला कि आपको विवेक से काम करना है। नहीं तो आपने जो वो तृतीय ध्यान समाधि लिया था, उसकी हानि को रोकने के लिए आपको अवेयरनेस और विवेक का जरूर यूज करना चाहिए। तो हमको लगे हम तो बहुत विवेकपूर्ण हैं भाई, मुझे तो लगता है मैं विवेकपूर्ण हूँ। कॉन्शियसली मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाती हूँ, कभी कभी बातों से पहुंच जाता होगा, और कहीं पे डांटना भी पड़ता है भाई को, तो भाई को डांट भी देती हूँ। मतलब विवेक तो है हमें, पर समझ भी नहीं आता है कि ये बुद्धिज्म का जो ये झाना का है स्टेट, जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना बता रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला मैंने जानबूझ के निकाला था, ये वाला कि विवेक आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आप चौथी ध्यान समाधि पाओगे। चौथी ध्यान समाधि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा माइंड का पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, गहन शांति होगी, सारी मानसिक क्रियाएं स्थिर, कुछ भी नहीं, मेंटल में कुछ भी न फॉर्मेशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं। और इसको इन्होंने एक वर्ड बोला, उपेक्षा सती परिशुद्ध। उपेक्षा मतलब संभाव, न दुख न सुख। अब आप बताओ, अगर हमारे हस्बैंड 10 लाख रुपए की लॉटरी लेके आ जाएंगे, तो हम तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, 10 लाख रुपए फोकट में मिल गया। पर यहां पे तो बोलता है ना सुख। अगर घर में भी बहुत बड़ी चीज आपके साथ हो रही, तो बस सुख नहीं लेना है, बस हाँ हो गया। और यदि दुख हो रहा है, तो उसमें भी उपेक्षा का भाव रखना है। पर हम तो अगर हमारे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाए, तो हम तो खुद ही रोने लग जाते हैं। तो अभी तो हम यहां तक के पहुंचे ही नहीं हैं, उपेक्षा वाली स्थिति में पहुंचे ही नहीं है। मतलब समाधि में भली चले जाते होंगे हम, कहाँ कहाँ पे हमको खुद नहीं मालूम, ट्रांस में जाके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते होंगे, परंतु हाँ, जब वापस लौटते हैं, आंख खोलते हैं, तब तो हमारे लिए संभाव अभी है ही नहीं, बहुत दूर की बात है। हमारे लिए सुख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं सुख में, और दुख में बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो ये चतुर्थ ध्यान ध्यान की समाधि है। तो अब क्या है कि अब ये चार समाधि के ऊपर ये रूप लोक की बात कर रहे हैं, जहां पर डिवाइन बींग्स का रूप होता है। देखिए, रूप और नामस्करण, रूप मतलब बॉडी, फिजिकल बॉडी, पर यहाँ पे जो बॉडी रहेगी वो फाइनर मटेरियल की रहेगी, मतलब सूक्ष्मतर पदार्थ हो जाएंगे। जैसे थियोसॉफी बोलता है ना कि ईथरिक हो जाती है, फिर ईथर के बाद और पता नहीं कौन सी बोलते हैं, सब एटॉमिक वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं, याद नहीं है मेरे को, अब भूल गई हूँ। मेंटल मेंटल मैटर बोलते हैं। तो ऐसे करके सूक्ष्मतर हमारा शरीर वहां पर सूक्ष्मतर मैटर का बना रहता है।
अच्छा, यहाँ पे ना चौथे वाले को मैं बता रही हूँ, नहीं चौथे वाले को नहीं। तो यहाँ पर जैसे जैसे ध्यान में प्रवेश करते हैं ना, वैसे वैसे मृत्यु के बाद, मृत्यु तक के आपको वो ध्यान चीज को संभाल के रखना। ध्यान को मतलब ऐसे नहीं कि आज आपने अच्छे से कर लिया मेडिटेशन और उसके बाद छोड़ दिया आपने मेडिटेशन, तो आप सोचेंगे कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा, तो नहीं। यहां से जो भी आपने शुरू किया उसके आखिरी मरने तक आप जब उस स्थिति में रहते हैं, चाहे वो प्रथम ध्यान हो, चाहे द्वितीय ध्यान हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, उसके बाद जब आप मृत्यु करके जाते हैं तो ब्रह्मलोक में पैदा होंगे। रूप लोक और अरूप लोक में जो 20 हम आज लोक पढ़ रहे हैं वो ब्रह्मलोक कहलाते हैं, ब्रह्मलोक कहलाते हैं। और उसके पहले हम जो कामलोक में देख रहे थे वो देवलोक था। तो यहाँ पे ब्रह्मलोक में अब मान लो प्रथम ध्यान समाधि में 3 लोग गए हैं, है ना, तीनों लोग गए हैं और आखिरी में मृत्यु को प्राप्त करके गए हैं। वहां पर 3 लोग हैं। जैसे मैं जैसे ध्यान की निम्न शक्ति के साथ, मतलब अब भाई उनकी लैंग्वेज में होता होगा, निम्न शक्ति के साथ जब प्राप्त करते हैं तो वो ब्रह्मा की असेंबली के लोक में पैदा होते हैं। दिखाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वो ब्रह्म परिषद जो निम्न, पहली ध्यान अवस्था पहुंच गया, समाधि पहुंच गया, परंतु निम्न है उसकी ध्यान की अवस्था, तो वो असेंबली वाले ब्रह्म परिषद में पैदा होगा। और जो मध्यम शक्ति के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो मिनिस्टर, ब्रह्म पुरोहित के रूप में पैदा होगा वहां पर। और जो व्यक्ति ध्यान की उच्चतम श्रेष्ठ शक्ति से इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो महाब्रह्मा के लोक में पैदा होगा। वहां पर महाब्रह्मा एक ही है। उसी के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा इतने कल्पों तक के वहां पर रहा कि उसे लगता है कि मैं शाश्वत हूं, मैं पैदा होगा, सृष्टि करता हूं। तो भगवान बुद्ध उनको जाके समझाते हैं कि आप सृष्टिकर्ता नहीं है, आप भी जब ये मनवंतर खत्म होगा तब तुम भी चले जाओगे। तो महाब्रह्मा वहां पे एक ही है। पर मान लीजिए मैंने बहुत अच्छे से प्रथम ध्यान समाधि को प्राप्त कर लिया, प्रथम वाली, और पुण्य भी किए, मैंने शील का भी पालन किया। अब अगर मान लो मैं महाब्रह्मा में पैदा हुई, तो भाई महाब्रह्मा तो एक है, पर उसके उस लोक में और भी महाब्रह्मा हो सकते हैं उसके सहायक के रूप में, या ऐसे भी। बहुत सुंदर जो मैंने आपको बुक बताई है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे पैदा होते हैं और कैसे बॉर्डर पे पैदा होते हैं, मतलब आप लोग पढ़िएगा उसको, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। अभी हम फटाफट करते हैं। तो प्रथम ध्यान समाधि में 3 लोक हैं। तीनों लोक में अपनी ध्यान की शक्ति के अनुसार हायरार्की ऑर्डर से आप पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए कोई द्वितीय ध्यान समाधि कर लिया, उसने मरने तक के अपनी द्वितीय ध्यान समाधि में ही है, अच्छे कर्म भी कर रहा है, राग द्वेष को भी कम करते जा रहा है। देखिए ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वो कहते हैं कि जो भी आप इंसाइट लाते हैं उसको आप अपने जीवन में उतारिए, खत्म नहीं होंगे। वो कहते हैं खत्म नहीं होगा, वो चौथी ध्यान समाधि तक के खत्म होएगा, जहां पे उपेक्षा, जहां संभाव आएगा। तब तक के राग द्वेष रहेंगे ही, आगे भी रहेंगे, परंतु चौथी ध्यान समाधि के बाद लगभग नहीं के बराबर रहते हैं, न द्वेष न राग, है ना। तो ये द्वितीय समाधि के बाद जब कोई मर के जाएगा तो वहां पे भी 3 लोग हैं, हायरार्की ऑर्डर से है। अगर आपने निम्न ध्यान शक्ति के साथ गए तो वहां पे सीमित प्रकाश वाले देवता के रूप में पैदा होंगे, जिसको परितब कहते हैं। तो मध्यम शक्ति है आपकी मेडिटेशन की, तो असीमित प्रकाश वाले अपनभ देव। और आपने द्वितीय ध्यान समाधि में एकदम अच्छे से बहुत ज्यादा मेडिटेशन करके अपने आप को स्थापित कर लिया है, तब आप वहां पे अबसर देव के रूप में पैदा होंगे। अबसर के शरीर में से पूरे समय प्रकाश प्रस्फुटित होते रहता है, रेडिएट होते रहता है। तो वहां पर देखिए, इनके मैं कल्प नहीं बता रही हूं, जैसे ब्रह्म परिषद वगैरह का था, कोई 1/3 है, कोई 1/2 कल्प है, हर एक का अलग अलग है। यहाँ पे भी पता नहीं कितने कितने कल्प हैं। मैं उनके जीवन काल को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपके पुण्य और आपकी समाधि के हिसाब से वहां पे आपको
रहने के लिए दिया जाएगा। तो मैं कल्प अल्प अभी नहीं बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। अब मान लो किसी ने तृतीय ध्यान समाधि, ये दो का मैंने इंग्लिश में निकाला था, जिन लोग को नहीं आता है हिंदी, तो ये देखिए, ये पहला वाला उसका है, पहली ध्यान समाधि का, इसका 1/3 है कल्प, फिर आधा कल्प है, फिर एक कल्प है। और ये देखो बिल्कुल मेडिटेशन की डिग्री के ऊपर वहां पे रीबर्थ होता है, वहां री इनकारनेशन नहीं बोलते, रीबर्थ बोलते हैं। फिर सेकेंड वाले झाना में आपने देखा अभी, परितब, अनापब, अनानब, वो सब। अब तृतीय ध्यान समाधि, ठीक है। तृतीय ध्यान समाधि में जो हमने देखा था, अब इसमें भी 3 है। जैसे आप लोग को लगेगा कि ये दोनों सेम सेम वर्ड आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, कहाँ गया भाई, थोड़ा सा नाम का फर्क है यहां पे। जैसे परितव्य है, तो यहां पे परित शुभ देव है, ऐसा समझ रहे हैं आप। थोड़ा सा डिफरेंस है उनके स्पेलिंग में, उनके वर्ड्स में। तो अगर निम्न शक्ति के साथ गए तो सीमित सुंदर वैभव, बहुत ही सुंदर दिखते हैं वो वाले देव, तो अपन अपमान सुखदेव। फिर और ज्यादा मीडियम तक के आपकी एनर्जी है आपकी मेडिटेशन की, तब परित शुभ, बहुत ही सुंदर, असीमित, अनलिमिटेड आपका वैभव रहेगा। और ज्यादा है, हाई है, तब तेजस्वी वैभव वाले शुभ किरण उस रूप में वहां पे ब्रह्मलोक में पैदा होंगे, जहां पे उनकी बहुत बहुत कल्पों तक के उनका जीवन काल है। फिर अब चतुर्थ ध्यान, अब चतुर्थ ध्यान में क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि परिशुद्ध चित्त हो जाता है। उपेक्षा सती परिशुद्ध, मतलब उपेक्षा मतलब संभाव में रहेगा, सती मतलब बहुत ही ज्यादा अवेयर रहेगा, और परिशुद्ध मतलब चित्त पूरा 100% एकाग्र चित्त, कुछ भी वो नहीं, मैंने बताया था नहीं वाला। हाँ, तो अब जब चौथे वाले ध्यान समाधि में जो लोग जाते हैं, उसमें 7 लोग हैं। अब 7 लोगों में से 2 लोग जो है ना, 2 रेल्म्स नीचे है, मतलब हायरार्की में नीचे है, वहां पर रहते हैं वह पल्ला देव, महान पुरस्कार के देव। उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा पुण्य किया था जिससे उनको महान पुरस्कार मिला है, उसके कारण वो ब्रह्मलोक में गए। मेडिटेशन तो कर रहे हैं, चतुर्थ ध्यान समाधि में पहुंचे हैं, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया है, तो महान पुरस्कार के देवता वैपल्ला देव के रूप में वहां पे रहेंगे। और एक होता है असंवेदनशील देव, इसको असाधन सत्ता करके बोलते हैं। इसके लिए ये लिखे हैं कि वो, उसके पास मेंटल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उसके पास सिर्फ शरीर रहेगा, न सुख न दुख, मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना जैसे अचेतन प्राणी होते हैं वैसा रहता है। और जब वो पैदा होएगा तब उसके पास चेतना आएगी, बकायदा वो देखेगा, जानेगा, बूझेगा, ये सब काम करेगा, पूरा जीवन वैसा ही बिताएगा, उसको कोई न लेना न देना, मतलब एकदम न्यूट्रल, वैसा समझ लो। और वो मरने के बाद असहज सत्ता वाले, को नाम भी नहीं पढ़ना आता भाई, असागिन सत्ता देव के रूप में पैदा होता है। ये 2 लोग नीचे के हैं। चतुर्थ ध्यान समाधि में 7 लोग हैं, 2 ये नीचे के हो गए, 5 लोग जो हैं उसको शुद्धावास कहते हैं। शुद्धावास क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहां पर ये सर्वोच्च है ना, स्वर्ग ब्रह्मलोक में सर्वोच्च है, रूप लोक के सर्वोच्च है शुद्धावास। और यहां पर शरीर रहेगा, और ये जो 5 देवता जिनके नाम लिखे हैं, अविहा, अट्टप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, अकिंथा, ये 5 लोग नॉन रिटर्नर्स को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि चौथे ध्यान के बाद 5वें ध्यान की भी इनको नॉलेज आ जाता है समाधि का।
जैसे कोई भी व्यक्ति अच्छे अच्छे पुण्य काम करेगा तो कामलोक के देवलोक में पैदा होएगा। फिर वो अगर मान लो अच्छे काम नहीं किया तो फिर वो पशु के रूप में भी पैदा हो सकता है, मनुष्य के रूप में भी पैदा हो सकता है। पर जो एक बार शुद्धावास गया वो वापस नहीं आएगा। वो अंतिम मुक्ति प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होगा, मतलब दुगति में नहीं आएगा, मानव लोक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो 5 हैं अनागामी उसी को बोलते हैं जो नहीं लौट के आते हैं, 5 हैं। अविहा जो है अपने ही उस लोक में चुपचाप से बैठा रहेगा, जितने उसको कल बिताने हैं वो अविहा वहीं पर ही बैठा रहेगा बिना गति के स्थिर। ये भी अनागामी हैं, बहुत लंबे समय तक के रहते हैं। इनकी आयु बताते हैं 1000 कल्प, माय गॉड। फिर दूसरा है अटप्पा, बिना तपन के एकदम शांत, सूक्ष्म और शांत अवस्था में रहते हैं। इनके 2000 कल्प हैं। फिर सुदस्सा है, सुदस्सा का मतलब है जो देखने में बहुत सुंदर है। ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सुंदर शरीर के साथ होते हैं। इनका भी 4000 कल्प है। फिर सुदस्सी, सुदस्सी जो देखने में अति सुंदर है, बताओ सुंदरता में भी उन्होंने कैटेगरी किया है सुदस्सी, है ना। तो ये शुद्ध लोकवास का चौथा है। बहुत सूक्ष्म और सुंदर प्राणी यहाँ पे रहते हैं, मतलब डिवाइन बींग्स रहते हैं। और उच्च स्तर की इनके पास शुद्धता होती है और शांति का अनुभव करते हैं। ये शुद्धावास में तो शांति रहेगी। इसका 8000 कल्प है। फिर अकिंथा, अकिंथा मतलब सर्वोच्च, बिना किसी के से छोटा। ये सबसे 5वां और उच्च शुद्धवास लोक है। और ये एनलाइटनमेंट के बहुत पास में है अकिंता, क्योंकि देखिए मैंने ऐसा लिख दिया है हायरार्की ऑर्डर में, नीचे अव्यय है, फिर अटप्पा है, फिर सुदस्सा, फिर सुदस्सी, फिर अकिंता। अकिंता बहुत करीब है एनलाइटनमेंट के। तो जो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे रमन्ना महर्षि हैं, वो सब इस जगहों से होकर गुजरे होंगे। मतलब ये चतुर्थ ध्यान समाधि, फिर 5वीं, इन सब से करे होंगे। चाहे वो उनकी ब्रेथ मेडिटेशन हो के मंत्रा चैंटिंग थी, या शिव की भक्ति थी रमन्ना महर्षि की, जो भी जैसे भी थी। तो हम आप सोचेंगे कि भाई, जैसे मैंने भी सोचा कि ये अलग अलग जगह पे क्यों होते हैं, इनके नाम भी अलग अलग हैं, तो क्यों अलग अलग है भाई? अगर नॉन रिटर्नर्स हैं तो नॉन रिटर्नर्स है, अलग अलग क्यों है? तो वहां पे बुद्धिज्म में बताया जाता है कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति जो इंद्रियों पे रहती है ना, मतलब जैसी जो हमारी एक एक चीज हमारी बहुत एक्टिव रहती है, प्रबल रहती है, जिसको हम लोग इसमें लिखा है कि आपकी एनर्जी ड्राइविंग कौन सी है, मतलब ड्राइविंग फोर्स कौन सा है आपका। तो जैसे जो व्यक्ति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा होती है वो अविहा में पैदा होते हैं। जिनकी ऊर्जा बहुत होती है, ऊर्जा प्रधान व्यक्ति जो रहेंगे वो अटप्पा में पैदा होंगे। जिनकी अवेयरनेस में मास्टरी है वो सुदासी में पैदा होंगे। जिनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वो सुदासी में होगा। जिसकी बुद्धि ज्ञान बहुत है वो अकिंथा में पैदा होगा। तो अलग अलग तरीके से वे अलग अलग लोक में रहते हैं। तो अभी जैसे हमने देवलोक देखा था, तो देवलोक में क्या था कि मेल और फीमेल था। और वहां पे इंद्रिय सुख था, वहां पे सभी सुख थे, रति सुख भी है, भोजन सुख भी है, सब सब जितनी इंद्रिय सुख है वो सब है, मन के सुख भी हैं। 6 इंद्रियों का जो है वो देवलोक में भोग करते हैं। यहाँ जो है रूपलोक में इसमें डिफरेंस क्या है कि ये शरीर रहेगा, सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, पर इनके में यौन आनंद मतलब सेक्सुअल प्लेजर इनके में नहीं रहेगा। इनके में ऑर्गन्स ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो भी शुद्धावास में और ये रूपलोक में जो गए हैं ना, जितने लोगों को हमने पढ़ा है, उन्होंने अपने मानव रहते हुए अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को मिटा दिया। अब उनके पास कोई भी कामुक सुख नहीं है अपने उससे। तो अब यहाँ पर जो पैदा होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि होते तो मेल रूप में ही है, दिखेंगे सब मेल रूप में, पर वो एंडोजिनस है, मतलब उभयलिंगी है। न वो, मेल है ना फीमेल है, दिखेगी बॉडी, उनकी रूप दिखेगा पुरुष का,
क्योंकि उनके में सेक्सुअल ऑर्गन्स ही हैं, तो हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। और सेक्सुअल ऑर्गन्स का वहां पे काम ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो सब चीजें चली गई हैं, उनकी डिजायर्स। तो ये मैंने इंग्लिश में लगाया था, थर्ड प्लेन का जो है, जिसको देखना होगा वो 2 मिनट देख सकता है। ये नीचे है वेलप्पा, और ये फोर्थ वाले में ये वेलप्पा, और ये जो है असान सत्ता, नॉन परसिपियंट बींग्स, मतलब कुछ भी इनके में नहीं है वो चेतनता। ऐसा कभी कभी हमको कुछ समझने में ना दिक्कत होती है, जैसे कई चीजें हम नहीं समझ पाती। मैंने इसका अच्छे से, मुझे गूगल में नहीं मिला, मैंने ले दे के स्क्रीनशॉट निकाला था कि ये शुद्धाभास है। ये नीचे में जो है ना वेहलप्पा और असान सत्ता, जो मैंने बताया था असंवेदनशील प्राणी, ये इन दोनों को छोड़ के ये पांचों शुद्धाभास हैं। ये चौथी ध्यान समाधि का परिणाम है। ठीक है, अब आते हैं, हमारे 4 बचे हैं। ये रूपलोक का है, ये अभी जो मैं हमने बात किया, पहला झाना, दूसरा झाना, फिर ये रूपलोक को मैंने जानबूझ के दिखाया है कि वेहलप्पा 21वां है और अकिंता 27वां है। अब बचे हमारे 4 लोग, 4 लोग जो अरूप लोग हैं, जहां पे फॉर्म ही नहीं है, यहां पे सिर्फ नाम स्कंद है और रूप नहीं है। हाईएस्ट माना जाता है अरूप लोग। अब जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के लिए कोई श्वास पकड़ता है, कोई मंत्र पकड़ता है, कोई एक बिंदु को देखता रहता है, तो वो जो भी है वो फिजिकल चीजें हैं। चाहे श्वास भी है वो फिजिकल बॉडी में, तो फिजिकल रूप है। यहाँ पे जो मेडिटेटर होते हैं वो अरूप पर ध्यान करते हैं। देखिए, रूप पर ध्यान करना बहुत इजी है, चाहे श्वास को पकड़ के करो। अरूप को ध्यान, मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधा मेडिटेशन करें, 2-3 साल के बाद सोचोगे मैं अरूप ध्यान पे कर लूं, आकाश है आकाश है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर पहली ध्यान अवस्था को पाना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ही आप 5वीं तक के लायक होंगे, है ना। ये ऐसे सीक्वेंस में चलता है, कोई भी जंप मार के नहीं जा सकता वहां तक के। तो ये कॉस्मोलॉजी, जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, उसमें सबसे हाईएस्ट रेल्म है, जहां पे जीव अपने कर्मों के आधार पे लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मलेस होते हैं, और उनकी जो चेतना है वो निराकार चेतना की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और ये रूप की जो 4 समाधियां थी उनको पार कर चुके हैं। अब आ रहे हैं ये 5वीं के में। 5वीं अवस्था कौन सी है? 5वीं समाधि आकाश अन्य आयतन, आकाश न्य आयतन। जब मेडिटेटर पूरा अपनी जागरूकता को ये समझता है कि अनंत आकाश का अनुभव, अब रूप छोड़ दिया, अब उसके लिए ना ब्रेथ है, ना कोई दूसरी वस्तु है, न राग है, न द्वेष है, कुछ नहीं, सिर्फ वो अनंत आकाश का अनुभव करेगा, मतलब उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो साधक पहली 5वीं, मतलब पहली रूप की पहली सीढ़ी है, वो वहां पे 5वीं मेडिटेशन की समाधि को प्राप्त करेगा। देखिए, हमारे लिए ना यहाँ पे सिर्फ शब्द है, हम इसको ना समझ पाते हैं और ना समझा सकते हैं। जैसे मैं कितना भी पढ़ लूं, मुझे अब अनंत आकाश का अनुभव कैसा होता होगा भाई? जैसे बोलते हैं कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ये हम शब्दों को पकड़ के बता सकते हैं, पर वो जो महसूस करता है वो सिर्फ वही कर सकता है ना। तो यहाँ पे रूप ध्यान छोड़ दिया उसने श्वास वगैरह पे, है ना। अब भौतिकता की पूरी धारणा खत्म हो गई, अब सिर्फ आकाश का अनुभव कर रहा है, और उसी में ही वो विलीन होके उसी में ही रहता है। तो ये 5वीं अवस्था हुई। ये ब्रह्मलोक का एक लोक है, जो पृथ्वी में रह के आकाश के ऊपर ध्यान करके मृत्यु के बाद जाते हैं, तो वो अरूप लोक के आकाशन्य आयतन में पैदा होंगे, या जो शुद्धावास है ना, शुद्धावास से चढ़ते चढ़ते जाएंगे, क्योंकि शुद्धावास लोग इधर नहीं आते, वो वहीं से ही मेडिटेशन करके आगे की सीढ़ी चढ़ के सीधा निर्वाण को प्राप्त होते हैं।
वो मानव रूप में नहीं आएंगे। मैं एक अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से समझा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवी अवस्था आ गई, अब उसको छठवीं में जाना है। छठवीं में जाने के लिए अब उसको अनंत आकाश को चित्त में से हटाना पड़ेगा। अब उसको अनंत विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस पे उसको मेडिटेशन करना है, और उसी में ही वो लीन हो जाएगा, और उस समय वो पहुंचेगा दूसरे अरूप ध्यान में। ये छठवीं समाधि है। अब जैसे शंकराचार्य वगैरह थे जो कहते थे मैं ब्रह्म हूं, या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, वो सब छठवें में ही तो है। कई लोगों ने शून्य की भी बात की, वेदांत में है, शंकराचार्य ने कहा है कि आखिरी में कुछ भी नहीं है, शून्य ही शून्य है। तो जब ये छठवीं अवस्था को प्राप्त कर लेगा, दूसरा अरूप ध्यान प्राप्त कर लेगा, उसके बाद अब वो कंसंट्रेट करेगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का अनुभव, शून्यता का गहन बोध होगा उसको कि कुछ भी नहीं है, ना आकाश है ना कॉन्शियसनेस है। आकाश स्पेस समझ रहे हो ना, वो या कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं है, शून्य। तो वो तीसरा अरूप ध्यान तक के पहुंचा। भगवान बुद्ध के एक बहुत प्यारे शिष्य हैं नागसेन, उन्होंने शून्यवाद को बहुत बहुत विस्तृत रूप से बताया है। तो यहाँ पे अकिंचनायतन में वो स्थापित होगा, वहां पे वो रहेगा उस लोक में। ये चार लोक हैं ब्रह्मलोक के हाईएस्ट। यहाँ पे शायद हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हों, बहुत सारे संत लोग हों, है ना। फिर इसके बाद आता है नेव संज्ञा न आयतन, संज्ञायतन। न तो संवेदना है ना ही नहीं है, मतलब उसका इतना मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कैसा होता होगा। मैं फिर शब्दों से ही खेल खेल के आपको समझाऊंगी कि न तो यहाँ पे संज्ञा है, मतलब धारणा है ही नहीं, और न ही धारणा अधारणा है, न धारणा है न अधारणा है। ये सूक्ष्म अनंत चेतना की अवस्था है। संज्ञा इतनी धुंधली हो जाती है कि अस्तित्व है कि नहीं है वो भी पता नहीं चलता। ये अरूप लोक का चौथा हाईएस्ट अवस्था है, जहां कॉन्शियसनेस अत्यंत परिष्कृत और लगभग अपरिभाषित हो जाती है। अपरिभाषित मतलब उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। भैया मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि ये कैसा होता होगा, न संवेदना है न संज्ञा है न नहीं है, धारणा है नहीं है, मतलब वो जो भी होती होगी, अभी हमारे पास जाने के लिए बहुत टाइम है। तो ये चौथा अरूप ध्यान है। तो अभी तक के हमने देखा कि रूप से अरूप की ओर कैसे जा रहे हैं। पहली चार समाधि को प्राप्त करने के बाद फिर साधक निराकार ध्यान की तरफ बढ़ता है। इसमें आपके कर्म और आपकी ध्यान की गहराई निर्भर करती है। जितने हाईएस्ट स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स जो लेते हैं ना, जो भी हमारे संत मुनि ऋषि जितने लोग भी हैं, वो सारे के सारे लोग ये अरूप लोक में हैं। और जब तक के पुराना अरूप लोक का विषय नहीं छोड़ेंगे, जैसे जब तक के आकाश को नहीं छोड़ेगा साधक, तब तक के वो अनंत विज्ञान का अनुभव नहीं करेगा। जब तक कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ेगा तब तक अकिंचनायतन को नहीं महसूस करेगा। अगर उसको नहीं छोड़ेगा शून्य को, तब तक के वो आगे ने संज्ञा न संज्ञायतन वहां तक के नहीं पहुंच सकता। तो ये है। तो ये चार आठ अवस्थाएं हैं और 8 प्रकार के लोग हैं जहां पर मेडिटेशन कंपलसरी है। बिना मेडिटेशन के आप चाहे कितना भी पुण्य कर लें, चाहे कितना भी आप शील का वो कर लें, ये झाना की अवस्था में जाना जरूरी है, तभी हमको ब्रह्मलोक मिल सकता है। और जब ब्रह्मलोक से वापस आएंगे तो हम और कहीं ज्यादा अपने ज्ञान को लेकर आएंगे। जैसे देवलोक की बात करते हैं, जब कामलोक की देवलोक की बात करते हैं, तो एजलेस विजडम थियोसॉफी में आप देखिएगा वो हायर एस्ट्रल वर्ल्ड की बात करते हैं, फिर देवाचन की बात करते हैं। परंतु देवाचन को भी पढ़ने में मैंने इतना टाइम लगाया है, महीनों पढ़ी हूं मैंने देवाचन को,
कहीं पे भी मेडिटेशन कंपलसरी नहीं है, पुण्य कर्म अगर तो सभी लोग लिखते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म जो पूरा मेडिटेशन पे ही इनका धर्म खड़ा है, वो कहता है कि नहीं, मेडिटेशन के बगैर आप ब्रह्मलोक में जा ही नहीं सकते। और ब्लेवेस्की ने ये भी लिखा है कि जो हमारे हायर वो है ना, अरे यार मैं नाम भूल रही हूँ, देख रहा मैं थियोसॉफी कम पढ़ रही हूँ तो मैं भूल रही हूँ। लोगोस, प्रथम लोगोस, द्वितीय लोगोस, तृतीय लोगोस, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं। तो वो कहती है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो है ना हमारे ईश्वर लोगोस, वो एनलाइटेंड बींग्स हैं, वो अरहत लोग हैं, वो इन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। पर देवाचन मिलता जुलता है इस लोक से, पर फिर भी इतना वास्ट नहीं बताया है किसी ने जितना भगवान बुद्ध ने बताया। अब बुद्धिज्म में एक वज्रायन है, वज्रायन महायान की एक शाखा है जो तंत्र पे आधारित है। तंत्र अच्छा होता है, गलत नहीं होता। तो उनकी जो एक बुक है उसमें सिक्स रैम्स के बारे में है। मैंने उसकी बाडो थोडाल नाम की बुक को सोल साइंस में बोला है, पर उतना डिटेलिंग, उतना अच्छे से कभी भी मुझे समझ में नहीं आया जितना मुझे ये 31 realms समझ में आए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रही हूँ झाना को, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे गुरु नहीं है जो हमें झाना की एक्चुअल चीजों को समझाए। ये हमें समझ में आता है कि पीती होती है, सुखद अनुभव होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वहां से आने के बाद, और इंसाइट भी आते हैं। आज से अगर मैं 10 साल पुरानी वाली नीता को देखूंगी, तो अगर मैं किसी को कुछ कठोर शब्द बोल देती थी, चाहे मेड को बोलूं चाहे किसी को भी बोलूं, तो मेरे में तो वो अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं किसी को गलत बोल रही हूँ। तब तो मुझे लगता था मैं सर्वे सर्वा हूँ, बस मैंने जो बोला बस दैट्स ऑल। पर अभी हमें पता चलता है कि ये गलत है। तो वो इंसाइट, वो जो एक इंट्यूशन आता है ना, हमारे अंदर से आवाज आती है, वो क्यों आती है? वो मेडिटेशन के कारण आती है। बिना मेडिटेशन करा हुआ इंसान अगर अवेयर नहीं है तो, और एक मेडिटेशन करने वाले में एक फर्क होता है अवेयरनेस का, एक अंतःकरण का। अंतःकरण क्या होता है? हमारे लोअर और हायर माइंड के बीच में एक कनेक्शन होती है, कॉर्ड होती है जो हमको बताती है कि नीता यहाँ गलत करे। तो जैसे कभी कभी मुझे गुस्सा भी करना पड़ता है मेड पे, मैं गुस्सा भी करती हूँ, पर मुझे पता चलता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। फिर वापस आके मुझे उसको समझाना पड़ता है कि मुझे तेरे ऊपर गुस्सा करना जरूरी था, क्योंकि तुम गलती कर रहे हो बार बार। तो हम अवेयर होते हैं अपने हर चीज के लिए। तो यहाँ पर पूरा इस 20 realms के बारे में जो मैंने आपको बताया है, वहां तक के हम जा सकते हैं। पर हमारी मेडिटेशन की कितनी गहराई है, हमारे पुण्य कितने अच्छे हैं, हमारा शील का प्रैक्टिस कितना अच्छा, वो जरूरी है। शील में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता होगा कि क्या है, हम ना चोरी करते हैं ना व्यभिचार करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। तो हम कितना बुरा बोलते हैं, या कभी कभी हम किसी को मैनिपुलेट भी करते हैं अपने काम के लिए, चाहे हस्बैंड कोई करे, पर कुछ कुछ करना पड़ता है ना, तो वो सब शील में आता है। अब यहाँ पे जो ब्रह्म लोक में है, जो सबसे लोअर वाला था हमारा ब्रह्म परिसज्ज वाला, सबसे लोअर वाला, उसमें भी 1/3 कल्प रहना पड़ता है। फिर उसके बाद ब्रह्म पुरोहित में आधा कल्प, फिर महाब्रह्मा में 1 कल्प। तो किसी ने, एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा कि कल्प क्या है? तो बोले हम, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी गिनती ही नहीं है, वो अपरिमेय है, नापा ही नहीं जा सकता। फिर भी बोले एक ऐसा ठोस पहाड़ को देख लो जो 1 माइल चौड़ा, 1 माइल ऊंचा, 1 माइल लंबा है, और हर 100 साल के अंत में एक बार एक आदमी आके उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ता है। जब कल्प खत्म हो जाएगा, तब मतलब कल्प तभी खत्म होगा जब वो पहाड़ पूरा समाप्त हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। तो कितना बड़ा है वो कल्प, मतलब हम तो सोच नहीं सकते कितने लाखों करोड़ों वर्षों की अवधि के बारे में वो कल्प बोल रहा। अगर आधा कल्प भी है तो माय गॉड कितना है लंबा। और भगवान बुद्ध ने ही बताया, कॉस्मोलॉजी अभी मैं एंड कर रही हूँ इसलिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट में जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम कॉस्मोलॉजी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ एक्सियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जिए। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी जो ब्रह्मांड में जो दुनिया है, जीवन का अंत जब पृथ्वी है,
वो आग, पानी और हवा से नष्ट होगी। उसमें लिखा है कि 7 बार आग से, फिर 1 बार पानी से, फिर 1 बार हवा से, कुछ ऐसे है 64 बार हवा से, नहीं 64 बार पानी से, या कुछ ऐसे है कि एक टाइम आएगा कि इतना सूर्य तपेगा, सूर्य सूर्य बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी गरम 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 होके जल जाएगी। बहुत सारा वर्णन किया हुआ है। मतलब वो इतनी लंबी अवधि है, उसके बाद भी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अभी बता रही हूँ कि वो बोलते हैं कि जब पहला वाला पृथ्वी नष्ट होएगी तो नीचे के देवलोक चले जाएंगे, फिर ये खत्म होएगा तो रूप लोक के ये लोग चले जाएंगे, मतलब वो ब्रह्म परिसर वगैरह, निराकार वाला रहेगा, निराकार वाला रहेगा। वो जब पूरा 64 करके कल्पों का करके पूरा खत्म होगा ना, तब जाके वो निराकार में जो हमारे ब्रह्म लोक में जो है ना, साधु मुनि, हमारे संत लोग बैठे हुए हैं, उनको, उनका फिर वो होगा, मृत्यु होएगी। और उसके बाद फिर जब नया मनवंतर चालू होएगा तो फिर से वो पुनर्जन्म लेके किसी न किसी लोक में जाके वो पैदा होके अपना काम करेंगे। तो अरूप लोक में हमने देख लिया कि उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, और बस इतना ही बताऊंगी। और जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि 3 चीजें हमारी लाइफ में, पुण्य कर्मों को उन्होंने लिया है। पहला है शील। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेडिटेशन की वैल्यू आप लोग को बता रही हूँ। पहला है दान, पहला है दान, फिर है शील, और फिर है मेडिटेशन। ये 3 को पुण्य कर्म का है। अब भाई शील तो हमको समझ में आता है कि जब हम शील का पालन करेंगे तो हम किसी के साथ बुरा नहीं, काम नहीं करेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे, तो हम बुरे कर्म मतलब पाप कर्मों को नहीं कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है। दान तो, दान के ऊपर तो पूरी बुद्धिज्म में एक बोलना चाहिए, मतलब ग्रंथ का पूरा लेखा जोखा है कि आपको कौन सी चेतना के साथ ध्यान दान करना चाहिए, दान लेने वाले की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और नहीं है क्वालिटी उसकी तो भी तुम दान कर रहे हो, तब क्या फायदा होगा। दान के ऊपर बहुत बहुत बड़ा विस्तृत है, मैं आप लोग को अगले सेशन में दान के ऊपर ही बताऊंगी। क्योंकि 3 पुण्य कर्म करके हम पुराने अपने जितने भी कर्म विपाक हैं, यानी कि कर्म फल हैं, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा दान, जितने आप पुण्य कर्म कर्म कर रहे हो वो तुम्हारे जहाज के समान है, और जितने पाप कर्म कर रहे हो वो पत्थर के समान है। कितना भी छोटा पत्थर हो पानी में डूब जाता है, पर नाव तैरती है पानी में, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, और उस नाव में खूब सारे पत्थर भी रख के आप एक कोने से दूसरे कोने में ले जा सकते हो। तो मतलब अगर आपके पास पुण्य कर्म बहुत हुए तो आप अपने पाप कर्म उसको बैलेंस करते हुए लेके चले जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन के साथ हमको पुण्य कर्म करेंगे तो हमको फायदा होगा, तो यही है कि आप और मेडिटेशन की गहराई में जाएंगे। मेडिटेशन की गहराई में सिर्फ हमारे इंद्रिय सुख या हम जो बोलते हैं ना, जो सिर्फ वही नहीं रहते, हमारे पाप कर्म भी बाधा डालते हैं। जिनके बहुत पाप कर्म रहते हैं वो और डीप में जाने में उनको दिक्कत आती है। इसीलिए बुद्धिज्म में कहा जाता है कि मेडिटेशन भी करते जाओ और पुण्य कर्म भी करते जाओ, चाहे वो दान हो। दान का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल चीजों का ही दान कर रहे हो। किसी को मॉरल सपोर्ट चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, किसी को मेडिटेशन सिखाना है, हर हर प्रकार के, देखिए पुण्य के तो अनगिनत रूप है। तो वो आपको करते जाना है। जितने आपके पुण्य कर्म होते जाएंगे और आपका शील बढ़ते जाएगा, ध्यान की गहराई बढ़ते जाएगी, आप उस झाना में अंदर अंदर चले जाओगे। और जितना आपका ध्यान की गहराई में जाओगे उतने इंसाइट मिलेंगे, उतना आपका शील बनेगा। वो कहते हैं कि दान करने से आपका शील बढ़ता है। मतलब देखिए वो कैसे बोलते हैं कि दान करते जाओ, आपका मन की शुद्धिकरण चालू हो जाती है। मेडिटेशन करते जाओ, आपका मन शुद्ध होते चला जाता है। तो जितना ज्यादा हमारा मन शुद्ध होएगा, हम अच्छे कर्म करेंगे। और मेडिटेशन रेगुलर, ऐसा नहीं कि आज करे 5 दिन नहीं करे, फिर 2 महीना करे, 3 महीना करे, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं बिल्कुल आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए मेडिटेशन। बुद्धिज्म तो खड़ा ही सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर है
इसीलिए उनके 31 श्लोक में 20 श्लोक, बताइए ना, 20 श्लोक मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड हैं। सिर्फ 11 लोग हैं जो पुण्य और शील पर आधारित है। यहां पर भी है शील और पुण्य का फल, पर मेडिटेशन कंपलसरी है। जैसे अनाथ पिंडक का बताया कि उसने सबसे ज्यादा, कहा जाता है कि उसके श्रेष्ठ दानकर्ताओं में से था, परंतु वो मेडिटेशन नहीं करता था। तो आप जब भी मेडिटेशन करें तो आप ये सोचिएगा कि आप एक पुण्य कर्म कर रहे हैं और सीरियसनेस के साथ करिए। मतलब रेगुलर बैठना है बस आंख बंद करके, आज ठीक है ये सब्जी बनाना है, वो सब्जी बनाना है, ये करना है, वो करना है। हम कई बार अपने आप को छोड़ देते हैं थॉट्स में, पर आपको हर रोज उस एल्कमी को घटित होने देना है जो आपके बॉडी के अंदर हो रही है, आपके मन के अंदर हो रही है। तो जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका विवेक बढ़ेगा। जैसे बताए थे ना, दूध वो बछड़ा फिर भाग जाएगा, तो फिर आपका मन बुरे कर्म की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इनसाइट बहुत आते जा रहे हैं। पता नहीं मैंने कितना समझा पाई, पर मेडिटेशन, पुण्य कर्म, शील, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमको जरूर से ब्रह्मलोक में ले जाएगा। पर यहां पर भी भगवान बुद्ध चेतावनी देते हैं कि ठीक है, आप इंस्पायर्ड होते हैं कि मुझे आगे चलकर ब्रह्मलोक में लेना है, पर उसकी इच्छा के कारण आप नहीं करिए। क्योंकि कोई भी जो ये लोक हैं वो इम्परमानेंट है, चाहे कितने भी कल्पों तक के रहना पड़े, वो इम्परमानेंट है, आना तो फिर आपको पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उसके 31 लोकों के पार निर्वाण को प्राप्त हो। पर अभी जैसा कि हम सब लोग इस संसार में रह रहे हैं, डिजिटल मीडिया में रह रहे हैं, और बोलना चाहिए जहां पे ब्रह्मांड में पूरे समय पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, हर हर प्रकार की चीजों का मिक्सचर है। 2600 साल पुराना वाला नहीं है अभी वो समय। तो अब हमारे लिए चैलेंजिंग ज्यादा हो गया है कि हम अपने आप को मेडिटेशन के लिए बैठाएं और पुण्य कर्म भी करते जाएं, और बाकी सब समझ गए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।